अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी दोस्तों। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को मुबारकबाद। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा अपने इंडिया वालों से। हाँ तो इंडिया वालों यार एक बात बताओ, तुम लोग फिल्में बड़ी देखते हो, बनाते भी हो, देखते भी हो, अच्छी बनाते हो, जबरदस्त मस्त फिल्में बनाते हो। लेकिन मैंने सुना है कि इंडिया में एक आदमी अपनी आमदन का 60% सिनेमा की नजर करता है। लेकिन कुछ समझते नहीं हो, उनसे अभी तक कुछ सीखा नहीं। वो तुम्हारी कलम वाली बाई कब से क्रांति लाना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात को? नाना पाटेकर पीट के थक गए कि इसकी बात को समझो, इतना अरसा गुजर गया, क्या समझा तुमने? बाबा जी का घंटा। कमेंट में तुम लोगों के पढ़ता रहता हूं, हमारी वीडियोस के नीचे तुम लोग कमेंट करते हो, हम तुम्हारे इलाके में आए, जहाज ले आए, क्या कर लिया तुम लोगों ने? हम तुम्हारे इलाके के अंदर तक घुस के आ गए, तुम लोगों को पता भी नहीं चला। आप बताओ। एक बात मैं तुम लोगों को बता दूं कि एज अ यूट्यूबर आप तमाम लोग मेरे भाई हो। आप इंडियन हो, हम पाकिस्तानी हैं। आप हमसे प्यार करोगे, हम आपसे प्यार करेंगे। लेकिन अगर किसी ने मैली आंख से मेरे मुल्क की तरफ देखा तो याद रखना कि हमारे दूध पीते बच्चे भी बॉर्डर पे जाके तुम लोगों के पिछवाड़े पे इतनी गोलियां मारेंगे, इतनी गोलियां मारेंगे सालों, कि तुम्हारी आने वाली 10 नस्लें पीतल की पैदा होंगी। देख लिया तुमने, मिल गया जवाब। हमने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमारे आईएसपीआर साहब ने, उन्होंने कल कहा था कि तुम लोगों ने जो करना था वो तुम लोगों ने कर लिया। अब हमारी बारी है, हम देंगे सरप्राइज इंडिया को। तो कैसा लगा सरप्राइज? संभल जाओ, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। वो नाना पाटेकर साहब ने क्या कहा था कि ये तुम्हारे नेता लोग धर्म के नाम पे, फिरका बंदी के नाम पे, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए तुम लोगों को आपस में लड़ाते हैं, भड़काते हैं, और तुम भड़क जाते हो। आज तक तुम इस बात को नहीं समझे। कुछ कहते हो जी हमें कि भिखारी मुल्क है, ये है, वो है। भाई पॉलिटिशियन, नेतागिरी, राजनीति जिस तरह तुम्हारे मुल्क में है ना, तुम्हारी फिल्मों में यही दिखाया जाता है। अभी हाल ही में रिलीज होने वाली रेड फिल्म देख लो, क्या दिखाया गया? तुम्हारे नेता भी करप्ट है, कोई इतने दूध के धुले नहीं हो तुम। अब जब राजनीति में आएंगे तो कुछ मतलब प्रॉब्लम्स इधर भी हैं, लेकिन अभी सारी पार्टियां मुत्तहिद हैं। जब पाकिस्तान पे आंच आएगी तो हमारे सारे नेता एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होकर तुम लोगों को जवाब देंगे। ऐसे ही सरप्राइज तुम लोगों को देते रहेंगे, और ऐसे ही सरप्राइज तुम लोग हमेशा अपने मतलब देखते रहोगे। यह था हमारा जवाब। तुमने तो बगैर बताए दिया ना। तुम तो रात को आराम से आए, एक चक्कर, हल्का सा चक्कर लगा के हमारे 4 5 10 शहीद करके चले गए। हमने पहले तुम्हें बताया, पहले हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुम लोगों को बताया कि अब हम तुम लोगों को जवाब देंगे। फिर हमने दिया जवाब। हम हैं मुसलमान, पीठ में छुरा नहीं घूमते, बता के मारते हैं, जगह और वक्त बता के मारते हैं। मारा, सारी दुनिया देख रही है। और तुम्हारे पास तो दिखाने के लिए सबूत ही नहीं थे। तुम तो पुरानी वीडियोस उठा के ये जो तुम्हारा मीडिया है ना, ये जो मोदी जी की ये नेतागिरी है, ये राजनीति जो खेल रहे हैं, वो पुरानी वीडियो उठा के तुम लोगों को दिखा रहे हैं। हमारी वीडियो तो पूरी दुनिया देख रही है, ताजा, एकदम फ्रेश, एकदम फ्रेश, पूरी दुनिया देख रही है। अरे बोले थे पांडे जी, बोले थे पुलवामा हमले में, तुम लोग कहते हो कि पाकिस्तान ने किया। अरे हम बोले थे, हमने तुमको बताया था कि ये हमने नहीं किया, ये हमने नहीं किया, ये हमने किया। जो आज हुआ ये हमने किया। तुम फिर करो, हम फिर करेंगे।
तुम फिर करोगे, हम फिर करेंगे। तुम करते रहो, हम तुम्हें जवाब देते रहेंगे। अभी भी बिगड़ा कुछ नहीं है, मतलब हालात कंट्रोल में है। वो मोदी जी सठा गए हैं बेचारे, अगला इलेक्शन जीतना है, अब कुछ ना कुछ तो वोट बैंक हासिल करना है। पीछे जो इंतखाबात हुए अपनी ही मतलब उनको जो शिकस्त है वो तो सामने नजर आ गई। अब क्या करें? अब इस अवाम को कैसे भड़काएं, कैसे इनकी हमदर्दियां हासिल करें? एक तरीका है, अपनी आर्मी पे अटैक करवाएं। वो तुम्हारी आर्मी मांगती रही ना कि हमें बाई एयर भेज दो, बाई रोड क्यों भेज रहे हो? नहीं माने। क्यों? क्योंकि ये पहले ड्रामा उन्होंने रचा हुआ था। अब हो गया, हमला करवाया, इल्जाम पाकिस्तान पे धरा, तुम नाचने लग गए, बयान दागने लग गए। अबे हिजड़ो, रात के तारीकी में सुबह 4 बजे आते हो, 3 सेकंड हमारी फिजा में रुकते हो, वापस जाके वावेला शुरू कर देते हो। किसी को नहीं पता, मीडिया तुम्हारा उठा के पुरानी खबरें दिखाता है। अब आए ना दिन को, वापस तो नहीं गए ना। एक तुम्हारा पायलट गिरफ्तार हो गया है, 2 अभी मतलब भाग रहे हैं, अभी रिसेंट है, वो भी पकड़े जाएंगे। वापस नहीं करेंगे हम, फिर आओगे, फिर तुम्हारे साथ यही अशर करेंगे। तो अभी भी टाइम है। ये लफ्जों की जंग जो है ना, शब्दों की जंग, इसको बंद करो। अपने मोदी जी को समझाओ और मतलब अपना आप बचाओ। एक बात मैं तुम लोगों को बता दूं, तुम जंग की बात करते हो ना, ये जंग लड़ना इतना आसान नहीं है। हमारे यहां जब कोई बच्चा, जब कोई सोल्जर, जब कोई फौजी सेना या फौज ज्वाइन करता है ना, तो वो अपनी मां के पांव छू के, तुम्हारी जुबान में अपनी माता जी के चरण छू के दुआ लेके जाता है कि अम्मा जी मेरे लिए दुआ करें कि मैं मतलब शहीद हो जाऊं, मुझे शहादत की मौत मिले। और जब कोई बेटा शहीद होके आता है ना, तो उस पर अफसोस नहीं किया जाता, उस पर सफ़े मातम नहीं बिछती, बल्कि लोग आके उसकी मां को मुबारकबाद देते हैं। और वो मां अपना सीना फखर से चौड़ा करके बोलती है कि मैं शहीद की मां हूं, ये मेरा एजाज है, मैंने शहीद बेटे की मां होने का एजाज हासिल है मुझे। ये हमारा जज्बा है। हम खुद दुआ मांगते हैं कि हम जब मैदान जंग में जाएं तो हम मरे ही मरे, हम शहीद हों ही हों। ये हमारा जज्बा है। और तुम्हारी माएं, वो इंटरव्यूज पढ़े हुए हैं, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होंगे, सुने होंगे तुमने। तुम्हारी फौज की जो एक्टिविटीज है ना, वो भी मतलब सोशल मीडिया पे काफी वीडियो वायरल हैं। उन वीडियोस को भी जाके देखो। और अभी भी वक्त है, ये मतलब कमेंट के नीचे या ये हिसाब किताब करने के नीचे छोड़ो। मैं अगर हिम्मत है, हौसला है, तो फिर सामने आओ, हम लोग फिर तुमको जवाब देंगे। लेकिन फिर से ये बात बता रहा हूं कि मैली आंख से अगर पाकिस्तान की तरफ देखोगे तो तुम्हारी दास्तान तक मिटा देंगे। ये मेरी बात याद रखना। और हां मेरे पाकिस्तानियों, इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर जितना वायरल कर सकते हो कर दो, ताकि ये इंडिया वाले अपनी फेसबुक स्क्रॉल करें ना, तो हर तीसरी पोस्ट में इनको यही चीज नजर आए। अल्लाह हाफिज।